नमस्ते, मेरा नाम लक्की है और मेरा जन्म अजमेर में हुआ है। तो मेरे 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो उसमें सेकंड नंबर पे हूँ। बचपन में जब धीरे-धीरे बचपन में जन्म हुआ, धीरे-धीरे बड़ा हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, क्या हूँ, मुझे कोई पता नहीं था। धीरे-धीरे जब मैं पढ़ाई करने लगी, जब मुझे घर के अंदर काम भी करती थी मैं, झाड़ू-पोछा करना, पोछा लगाना, झाड़ू निकालना, मम्मी से जो भी काम जो लड़की करती है काम, वो सारा काम मैं करती थी। बाकी मेरे जो 3 भाई थे, वो कुछ भी वाले इस काम के अंदर नहीं थे वो उनका अलग ही था। खेल कूदना, जो भी काम था, पढ़ाई उनकी वो अलग थी। मेरे पढ़ाई के साथ-साथ मेरा जो भी मेरा काम था बचपन से लेके मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था, लेकिन जो लड़की करती है ना सारा इंटरेस्ट उसमें था सारा मेरा इंटरेस्ट। बाकी अदर कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। धीरे-धीरे मेरे जब बड़ी हुई, जैसे मेरे वो 8वीं क्लास में आ गई, मेरी जैसे एजुकेशन है 10वीं तक से आगे नहीं है। तो 8वीं क्लास में जब आई, जब मैं कुछ समझने लगे, तो मेरा क्या जो लड़कियों के साथ बैठना, उठना, पानी भरना, गाँव के अंदर तो तुम जानते हो, जो हैंडपंप वगैरह होते थे पहले, हैंडपंप पानी भरना, लड़कियों ज़्यादातर लेडीज़ साथ में रहते, लड़कियों के साथ ही रहते और लड़कियों के साथ घूमना, उनको है उठना, बैठना और लड़कों के साथ नहीं था मेरे ज़्यादा। तो घर में भी कुछ लोग पूछते थे मेरे बारे में, बोले ये जो है क्या है? समझ में नहीं आता है कि लड़कियों के साथ लड़कियों से काम करते हैं और लड़कियों से काम करती है ये, और क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दीदी मैं भी समझ पाई कि मैं क्या हूँ। तो मेरा जो जो जन्म के बाद मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब जैसे मेरी एज करीबन 5 साल बाद में जब थोड़ा बहुत बच्चे की उम्र रहती है उस हिसाब से रहती है मेरी, तो उसके बाद में धीरे धीरे बड़े हुए जैसे 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 8वीं क्लास में आए, जब मेरे को पता पड़ा कि मैं मेरी लाइफ मतलब अलग है कुछ, मेरी लड़के जैसी नहीं है, लड़की जैसी नहीं है, वो अलग लाइफ है मेरी और मैं खुद समझ नहीं पा रही मेरे बारे में मैं क्या हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट था जो घर का काम करना, जैसे लड़की करती है वैसे सारा काम मैं वही करती थी। वो कपड़े उसकी लेडीज कपड़े पहन लेकिन डांस भी करना है, कुछ करना है। तो वो कुछ गाँव में भी बोलते थे, "भई ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा इसका।" तो फिर मेरे भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैं सोच समझ के ना, तो मैंने 8वीं क्लास के बाद में मैंने घर छोड़ के बॉम्बे चले गई। हाँ, तो मैं पहली बार यहाँ से जैसे मेरे गाँव से फर्स्ट मेरी सिटी बॉम्बे थी। बॉम्बे जाके जब मैं पहुँची तो मेरे को तो मतलब जैसे एक गाँव से एक सिटी में जाना, वो अलग ही मतलब अलग ही महसूस हुआ मेरे तरह ना। तो वहाँ जाने के बाद में जब मैंने सोचा कुछ करूँ, कुछ करना चाहिए। अब लेकिन 8वीं के बाद में जैसे मेरी एज कम थी, एज के अनुसार मुझे जॉब भी नहीं मिली, पहली बात तो ये। मेरे जीजाजी हैं, उनके साथ गई थी मैं। तो वहाँ जाने के बाद में जब वो कोई सेट का काम करते थे वो हलवाई का, तो मुझे ऐसे बोले आप इसके भाभी जी हैं इनके हेल्प करो घर पे। तो उनको बच्चों को मतलब स्कूल छोड़ने का काम या घर पे जो उनके कुमकुम बिंदी का जो घर पे काम था उनका, बोला आप सीख सकते हो, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ गुज़ारने के बाद में क्या हुआ, जब मैंने वहाँ पे उनको मैंने बोला जॉब करनी है, तो वो बोले कि आपको थोड़ा आपको तौर तरीके जो रहने का रहन-सहन जो है वो आपको चेंज रहनी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ। जो मेरा चीज़ है, जो मेरा ये जो शरीर है, वो वैसे वैसा रहेगा। इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं कर सकती हूँ। तो बोला कोई बात नहीं आप अंदर रहो, अंदर जो आपको आप जो भाभी जी की हेल्प करनी है, खाना बनवाने की हेल्प करनी है, झाड़ू जो भी काम करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन मेरे को फिर भी मैंने करा है। उसके बाद में फिर करने के बाद में क्या हुआ, तो उनको जैसे बाहर जाना है, जैसे घूमने के लिए जाना है, तो भी उनको थोड़ा शर्म सी महसूस होती है उन लोगों को। मुझे तो नहीं होती, लेकिन क्या मैं तो मेरा जो चीज़ है वो मैं क्या छुपा लूँ, छुपा नहीं सकती ना। तो उनको थोड़ा शर्म सी महसूस होती। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सोच रहे थे। फिर भी मैंने क्या माइंड में आ ही जाती, जो अगर दूसरा इंसान कोई बात करेगा तो उसको थोड़ा जो इम्प्रेस है उसका समझ में आ जाता है इंसान को अपना आप कि वहाँ ये हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसी बात करते थे वो। तो फिर मैं सोचा अब 1 साल मैंने करते करते गुजार लिए। तो मम्मी का फ़ोन आया कि आप वापस तो घर आ जा। तो घुटन सी महसूस होने लगी मेरे को वहाँ पे भी। तो लेकिन कुछ दिन तो अच्छा लगा, बस कुछ थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे बातें चालू होगी सारी, सब सामने आने लगी, बोला हाँ ये तो ऐसे ऐसे बातें हो ही जाती है। होने के बाद में क्या फिर मेरा वापस मेरा घर मेरे घर चलो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। वापस मैंने मेरे को गाँव आने के बाद में जब वापस मैं गाँव में घर वाले बोले तेरे से अब कुछ भी कोई लड़ाई नहीं करेंगे, तू आराम से रहे मज़े से, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से खा पी मस्त रहे, तू तेरी लाइफ तू आराम से जी। लेकिन फिर भी मेरे तो कुछ महीने जैसे गाँव में मैंने करीबन 6 महीने गुजारे मैंने। गुजारने के बाद में मेरे पिताजी बोलने लग गए कि तू कुछ जॉब कर ले या कुछ कर ले, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट अलग था, जो मेरे लाइफ अलग थी, मुझे कुछ अलग बढ़ना था, जो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे कोई जॉब में इंटरेस्ट था, ना घर में इंटरेस्ट था। तो मेरी लाइफ अलग थी।
तो मुझे, लेकिन अब वहाँ पे किसी को बता नहीं सकते। फिर भी मेरे माताजी को पता पड़ गई कि मेरे बारे में। मेरा बड़ा भाई, उसको पता पड़ ही जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन फिर वो बोला आप ऐसा करो, तुम इस तुम ये चीज़ छोड़ दो, अच्छी बात नहीं तेरी। समझाते थे मेरे को, लेकिन क्या मेरी लाइफ अलग थी। उस बाद में मतलब मैं पढ़ाई भी नहीं करनी, मेरे को जॉब भी नहीं करनी। और मैंने क्या, वहाँ से मेरी बड़ी सिस्टर उससे पैसे लिए, 3,000 रुपये लेने के बाद में 3,000 रुपये लिए मैंने वहाँ से। मेरे बिना पिताजी को बताए घर से सीधे मेरा दोस्त फ्रेंड था मेरे गाँव का ही, उसके थ्रू में डायरेक्ट जयपुर आ गए कॉन्टेक्ट करके। और लैंडलाइन फ़ोन चलते थे पहले, तो उसके थ्रू में बात करके मैं जयपुर आ गई। जयपुर में आके सीधी गाड़ी का ट्रेन लग गई। गाड़ी का ट्रेन के लिए फिर मैंने एक डिप्लोमा करा, 4 महीने का डिप्लोमा होता है। वो मैंने संस्था में जुड़ के मैंने डिप्लोमा करा। मैंने क्यों कुछ मार्केटिंग का डिप्लोमा करा मैंने। डिप्लोमा करने के बाद में एक स्पेंसर नाम की कंपनी आई, जहाँ पूरे राजस्थान में थी। तो स्पेंसर नाम से एक कंपनी थी, रिटेल कंपनी। तो मैं उसमें मेरा रिज्यूम लगा के मैंने कनेक्ट कर लिया ना। तो मैंने उसमें मार्केटिंग वाली CSC की जॉब पे मैंने जॉब करी। 10वीं तक मतलब CSC जॉब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मार्क्स लगा के 4 महीने का कोर्स करने के बाद में मैंने उस जॉब लग ली। उसमें मैंने 3 साल तकरीबन मैंने जॉब करी स्पेंसर में। उसमें मैंने जॉब करते, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी मेरे को वहाँ आती थी। कोई कुछ क्या बोल देता, कोई क्या बोल देता, लेकिन मेरा क्या इंटरेस्ट अलग। बोलते इसका व्यवहार अलग है, इसको मत हटा दो, या कुछ ऐसे ऑप्शन आते थे बहुत सारे, कुछ लोग बोलते थे। लेकिन जो मैं काम करती थी वहाँ पे रिटेल के अंदर, कंपनी के अंदर, तो उसका मैं पूरी मेहनत से करती थी। तो उनको क्या, मेरा काम बहुत पसंद आता था। वो काम के चक्कर में मेरा जो ये फेस था मेरा, वो भूल जाते कि ये नहीं, काम करने में सही है। तो काम के देके मेरे को जॉब से हटाया। लेकिन वो कंपनी फ्रीलांसर 3 साल करने के बाद में वो बंद हो गई, या जयपुर में बंद हो गई। उसके बाद में मैंने दूसरी अब क्या करें, फिर बाद में कोई जॉब नहीं है, जॉब तलाश करी। कोई मेरा जो फेस देखने, मेरा चाल ढलन वो देख के लोग मुझे जॉब देना बहुत मुश्किल हो गई। तो मेरा आइडेंटिटी तो मेल की थी, तो उस अनुसार में जॉब लग जाती थी। तो उसको फेस में बता भी नहीं सकते कि हम क्या हैं क्या नहीं। तो मैं छिपाते उसके बाद में जब स्पेंसर कंपनी बंद हो गई, उसके बाद में मैंने एक मोर कंपनी, रिटेल मोर नाम से, वो यहाँ पे लॉन्च हुई थी राजस्थान के अंदर, जयपुर में। तो फिर मैं किसी के थ्रू में वहाँ जॉब पे लग गई। वहाँ पे भी करीबन मैंने 1 साल काम करा। वहाँ पे भी मुझे बहुत परेशानी आई कि भाई ये है, कोई गैप बोल दिया, कोई छक्का बोल दिया, कोई हिंजड़ा बोल दिया, कोई क्या बोल दिया। लेकिन मेरे को महसूस होता था मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे काम को देखते हुए जो मैनेजर होते थे, वो मैनेजर था जो वो नजर ना कर देता, वो लेकिन नहीं, काम करता बंदा, नहीं अच्छा है, काम करना दो उसको। तो उसके बाद में मेरे मन वहाँ जॉब भी मैंने परेशान होकर वहाँ से छोड़ दी। उसके बाद छोड़ दे, मैंने रूम भी चेंज कर दिया। फिर मैंने सीतापुरा के अंदर जेम्स कंपनी है, रिटेल कंपनी जेम्स ज्वेलरी की। फिर उसमें मैंने अप्लाई करा। तो मैंने मेरे बारे में बताया उसको, जो वहाँ के HR थे। तो HR ने बोला कि चलो ठीक है, आपकी बात कोई ओपन नहीं करेंगे, आप जॉब लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब अप्लाई कर दी। जो मैंने बेसिक कंप्यूटर कर रखा था मैंने। तो मैंने कंप्यूटर जो कोर्स करा 4 महीने का, उसके अंदर ही मेरे बेसिक कंप्यूटर था। तो थोड़ा बहुत मुझे एंट्री करने का नॉलेज थोड़ा आता था मेरे को ना। कंप्यूटर ऑपरेटर में मैंने जॉब अटेंड करी वहाँ पे सीतापुरा में। वहाँ पे भी मैंने 3 साल तकरीबन काम करा। वहाँ पे भी मुझे बहुत दिक्कत आई, कोई क्या बोलता, लेकिन फिर वो उन्होंने, मेरे HR ने बोले कोई बात नहीं, आप जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो। अभी मैंने 3 साल जॉब करने के बाद में वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत आई। और जैसे मान लें, जब मैं जहाँ रूम लिया वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत है, परेशान। मतलब अब क्या बताऊँ, किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे बारे में, मेरे क्या है लाइफ क्या नहीं है। वहाँ से भी मैंने छोड़ दिया, सीतापुरा से भी 3 साल करने के बाद में। करीबन मैंने 15 साल हो गए जयपुर में रहते थे। इतनी जॉब करने के बाद में अब मैं सोची कहाँ जाऊँ, और वो जॉब भी मेरी छूट गई। कुछ लड़ाई हो, कुछ मतलब मेरी बात हो गई उस बात में मैनेजर से, तो छुट्टी के बारे में जो भी। तो वहाँ से भी मेरी जॉब छूट चुकी थी। पर मैंने ये सोचा कि मेरी लाइफ में मैं लड़का बनकर रहूँ, लेकिन मेरी लाइफ अलग थी। जो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी मैं क्या करूँ, लेकिन अब किसी को बता भी नहीं सकता। फेस तो दिखता है लोगों को ये क्या है क्या नहीं। जब जॉब छोड़ने के बाद में, फिर बाद में मैंने घर से मेरे फ़ोन आया, मेरे पापा बोले तो सकर बेटा घर पर आ जा। तो मैं क्या करूँ, घर पे आ जा, घर पर है, मुझे से कोई दिक्कत नहीं, तेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं वहाँ से जयपुर से जॉब छोड़ के रिटर्न वापस मेरे गाँव चले गए। वहाँ पे कुछ दिन रुके, फिर मेरा वही काम, घर का काम करना, लड़कियों में बैठना उठना नाचना उनको पसंद नहीं।
बोले ये चीज़ छोड़ दे तो आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा वो चीज़ छुपा नहीं सकती जो मेरी लाइफ है। तो मेरे को क्या घर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और घर में भी मेरे घर की दुकान थी खुद की, तो उस दुकान में बैठ के काम भी करा मैंने, चाय बनाने का दुकान का वो भी करा। तो मैं वहाँ पे लड़का बन के रहती थी, ऐसी बात नहीं कि कोई दिक्कत आ जाए घर वालों को, लेकिन फिर भी मेरा चीज़ है अंदर की वो बाहर आ ही जाती थी। कितने छिपाने से कोई चीज़ छपती नहीं है, जो चीज़ क्लियर है तो क्लियर है, तो वो चीज़ वहाँ पे भी नहीं छिपी। उसके बाद में मेरे पिताजी से मेरी नोक झोंक हो गई। बोले फिर बाद में मेरे को लड़ी घर के अंदर रोज़ लड़ी चालू हो गई, भाई ये ऐसा कर वैसा कर। मैं बोला मैं मेरी लाइफ मुझे जीने दो। फिर मैंने कई बार अंदर मैंने सोचा भी था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। वहाँ पे मैंने सोचा था गाँव में मैंने घर छोड़ दिया, वहाँ से घर छोड़ के सीधे मैं पैदल पैदल चल दिया वहाँ से, पैदल पैदल रात को ही। और मेरे को रात को लड़ाई हुई और फिर मैं चलो यहाँ से छोड़ के। फिर बाद में लेकिन मेरा क्या अंदर से मेरी अंदर से आवाज़ आती है कि भाई नहीं, आत्महत्या नहीं करना, जीवन लड़ना है, कुछ आगे कुछ करना है, अपन को आगे बढ़ना है। तो वहाँ से फिर मैंने पैदल पैदल मैंने रवाना की जोधपुर तक। मैंने तीन तीन दिन जाना 6 दिन लग गए मेरे को वहाँ से, घर से पैदल पैदल जोधपुर तक पैदल पैदल चले गए। मेरे को कहीं कहीं चलो यहाँ से, चलो छोड़ के चलो यहाँ से घर। तो मतलब घर खाने को दौड़ना लगा मेरे को, भाई अपन क्या करे, कैसे जिए, कहाँ जाओ, क्या करे। तो वहाँ से छोड़ के सीधा जोधपुर से फिर बाद में फिर मेरे को मेरी माँ की याद आ गई, क्योंकि मेरी माँ है और माँ मेरी वो मर जाएगी और मेरे घर नहीं जाऊँगी। तो माँ की याद आ गई। माँ को देखते हुए, माँ तो सब कुछ होती है बच्चे के लिए। माँ का बेटा अगर चोर भी होगा तो भी वो माँ के लिए बेटा ही होगा, न कि चोर होगा। तो माँ के लिए तो मैं बेटा ही हूँ। तो वो बोला कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा बेटा है। सब बात छिपाते छिपाते मैंने फिर वापस मैंने पैदल जोधपुर से वापस मेरे गाँव रिटर्न। तो वो कोई बोले कि ये तो पागल हो गया, ये तो ये हो गया, कोई क्या बोला। मैं करीबन एक महीने तक मेरे घर के अंदर कैद रही। 1 महीने तक कैद रहने के बाद में धीरे धीरे मैं फिर वापस मेरे काम चालू हो गए, खेती बाड़ी में, खेत में जाना, खेत को कटाई बढ़ाई करना, वही काम चालू हो गए लेडीज़ के साथ मेरे वापस। तो गाँव वाले बोलते थे, बोले क्या है क्या नहीं है, कि बेटा ऐसा है, कोई क्या बोलता। तो उसके बाद में फिर बाद में मेरे घुटन सी महसूस होने लगी, कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे ज़्यादा हो रहा है। और अपन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नॉलेज बढ़ता है इंसान का, तो उसको समझ में आता ही हर चीज़। तो मेरा भी यही रहा। फिर 10वीं में पढ़े के बाद में मेरे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी खत्म हो गया कि मेरे को नहीं पढ़ना, पढ़ के क्या करूँ, जॉब में भी तो दिक्कत आ रही है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है, घर में रहना दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँ ऐसा। तो वहाँ से फिर वापस जयपुर आने के बाद में फिर वापस में वही दिक्कत। अब आने के बाद में फिर रहने की दिक्कत, फिर खाने की दिक्कत, जॉब की दिक्कत, वही चालू हो गया वापस। यहाँ पे फिर मैंने एक के कंपनी है, फोर्स कंपनी है के वाले, उसमें मैंने एक बड़ी मुश्किल से जॉब में वो एड आया था, उस एड के थ्रू मैं उस इंटरव्यू देने के चले गए। लेकिन मैंने ये जॉब करी, बोले आपकी जॉब तो बहुत बड़ी बड़ी हाई थी और आपको जॉब चाहिए, वो जो हेल्पर की जॉब होती है वो आप ले रहे हो, आप होश हवास में होंगे, हाँ पूरा होश हवास में चाहिए जॉब, तो मुझे ज़रूरत है। उस टाइम परेशान होकर मेरे पास किराया भाड़ा कुछ भी नहीं था, रूम किराया नहीं था, खाने पीने की दिक्कत, भूखा 2-2 3 दिन भूखा भी रहना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कत करने के बाद में फिर वो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। वहाँ मिले थे मुझे 7,000, 13,000 छोड़ के मैंने 7,000 की जॉब ज्वाइन करी। बोला आपको जहाँ 7,000 मिलेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, कुछ गया है, खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। उसके बाद में मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। तो वहाँ बताना थोड़ा बहुत कठिन था मेरे लिए, जो एकदम बता देंगे तो घर वाले सोचेंगे, परिवार वाले सोचेंगे, समाज वाले सोचेंगे, गाँव वाले क्या बोलेंगे। तो उस हिसाब से मुझे हर चीज़ को सोच समझ के, तो मैं वहाँ बॉम्बे गए तो मेरी मम्मी मेरे बने रह नहीं सकती थी कि नहीं मुझे वो चाहिए, तो वो आना चाहिए वापस घर के अंदर। तो फिर मैं सोचा क्या करूँ, फिर भी मेरे दिमाग में नहीं बिठाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बाद में मैंने बॉम्बे जाके वहाँ पे ज़्यादा नहीं 1 साल रुके वापस मेरे गाँव आना पड़ा, लौटना पड़ा। वहाँ आके फिर वापस मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, 9th क्लास में वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 9th के बाद 10वीं में जब मैं ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा पार हो गई मैंने, मतलब मेरे जब ये सारा मतलब लड़कियों से व्यवहार करना सारा, तो घर वालों को भी इतना अच्छा नहीं लगता था। जैसे मेरे पिताजी है उनको भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे आठ पड़ोस वाले उनको भी अच्छा नहीं लगता, बोले क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में मेरे भी घुटन सी महसूस होती है घर के अंदर, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर समाज का डर भी था, घर का डर भी था, हर चीज़ का डर था मेरे को, जो अब क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने सीधा ही मेरे गांव से अजमेर से मैं सीधे मेरे जयपुर ट्रेन ले ली। जयपुर में आके मैंने जॉब करने स्टार्ट कर दी। जॉब करते 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 करते
और ऐसी बहुत सारी दिक्कत आई, उसको झेलने के बाद में पढ़ाई भी करी, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट धार्मिक में था। पढ़ाई के बाद में इधर होके फिर बाद में धार्मिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मंदिर जाना, हर चीज़ लगी रही, प्रोग्राम भी करना, डांस भी करना, हर चीज़ में मैं मतलब इंटरेस्ट था मेरे को। धीरे-धीरे करते-करते फिर बाद में बॉम्बे पहुँचे, यहाँ पे जयपुर पहुँचे सॉरी। पहुँचने के बाद में मेरे पुष्पा माई हैं, तो उनके कोई मेंबर से मेरा कॉन्टेक्ट हो गया। तो उसने मुझे कॉन्टेक्ट कराया, तो मेरा व्यवहार ऐसा कुछ देख के बोला कि आपको पुष्पा माई से मिलना है। तो मैं जैसे यहाँ आके जब मिले, पहले फर्स्ट बार मिले, तो मुझे ऐसे मैं सोचा मेरा घर आ गया। मतलब वहाँ जब छोड़ के आए वहाँ से मेरे घर से, वो मेरा घर था लेकिन मेरे को इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा। जो मेरा अलग था, मेरा जीवन अलग है। जो मेरा जीवन न तो लड़की जैसा न लड़का जैसा, तो मेरा अलग ही जीवन मेरा। तो मेरा समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ आके जब मुझे ऐसा लगा मेरा घर आ गया हो। यहाँ पे मेरे तरह के और भी लोग मिले। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते तो कुसुमा भाई है, कुसुमा भाई कॉन्टेक्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आना चालू हो गया, आना जाना आना जाना। उसके बाद मुझे आज 15 साल हो गए जयपुर में रहते रहते। तो उस टाइम मुझे पता पड़ा, तो मेरा इनसे कनेक्ट हो गया, आना जाना चालू हो गया। आने वाले बाद में दिक्कतें भी आई, जॉब भी करी मैंने, वहाँ पे भी जाते कोई लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे, रूम अगर किराया लेना है तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत दिक्कत आई, रूम नहीं देते। जो मेरा जो चाल ढलन जो लोग देखते हुए क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो वो बतावे क्या, जो मेरा शरीर जो लड़के जैसा और जो अंदर का जो रूह है मेरी, वो लड़की जैसा। अब मैं किसको क्या बताऊँ। फिर भी मैंने कैसे न कैसे बहुत दिक्कतें पाके मेरे जैसे बचपन जब मेरे समझ में आई, समझने के बाद में जब आज तक मेरी जो ये जीवन है, तो कभी कभार मेरे ये भी मेरे थॉट्स आया कि मैं आत्महत्या कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरा जीवन खत्म कर लूँ, लेकिन नहीं, फिर अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो जो जीवन दिया भगवान ने, जो जीवन दिया उसको अच्छे से जीना चाहिए, जैसा जीवन दिया उसको उसी तरह से जीना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, दूसरों को दिखाना चाहिए कि नहीं हम भी कुछ है। लेकिन फिर मैंने कोशिश करी पूरी, और ज़्यादा मेरी एजुकेशन नहीं 10वीं तक है, 10वीं ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में फिर मैंने कुछ बार मिलने के बाद में सारा मैंने यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा घर है ये। तो धीरे धीरे इस लाइफ में यहाँ आके और आज हाथ जोड़ के मेरे सबसे एक ही विनती है कि जो घर में बच्चा जन्म हो जाता है, उस बच्चे के बारे में अगर कुछ पता पड़ जाता है, तो माँ बाप को, समाज को, सभी को उसका सपोर्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अपन सोचते हैं कि आज़ाद है, आज़ाद ऐसा नहीं, आज़ादी अंदर से होनी चाहिए, आज़ादी अंदर से होना बहुत ज़रूरी है। जो आज मैं घुट घुट के आज जन्म से लेके जब मैं समझने के बाद में आज इस स्टेज पे पहुँचे ना मैं, तो घुट घुट के मैंने जिया है। लेकिन बाद में मैंने जब इतनी चीज़ होने के बाद में मैंने आज ये सोचा है कि नहीं, मैं घुट घुट के नहीं जीना, मेरे को खुल के जीना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए, हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, हर आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, हर लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई जो इंसान जैसा है उसको ऐसा सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कि उसके बारे में कुछ बात करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और सपोर्ट करने के बाद में वो इंसान आज़ाद हो सकता है, नहीं तो कोई आज़ादी नहीं है।